नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार में आज पटना समेत कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय मुख्य सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई। निर्माण कार्य और वाहनों की बढ़ती संख्या इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की है और कई जगहों पर डायवर्जन लागू किया गया है। लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जाम की समस्या को जल्द नियंत्रित किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। बिहार में आज कई जिलों में बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। दिन भर रुक रुक कर बिजली जाने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या अधिक रही। ऊर्जा विभाग ने बताया कि तकनीकी खराबी और बढ़ती मांग के कारण यह स्थिति बनी है। मरम्मत कार्य के लिए टीमों को लगाया गया है और जल्द सुधार का भरोसा दिया गया है। गर्मी के कारण बिजली की खपत बढ़ने से आपूर्ति पर दबाव भी देखा जा रहा है। बिहार में आज बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। शादी और त्योहारों के सीजन को देखते हुए लोगों की खरीदारी बढ़ गई है। पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में कपड़े, ज्वेलरी और अन्य सामान की दुकानों पर भीड़ देखी गई। व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, जिससे व्यापार को मजबूती मिल रही है। बाजारों में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी अच्छी बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में आज सरकारी कार्यालयों में लोगों की भीड़ देखी गई। जमीन, राशन कार्ड और अन्य सेवाओं के लिए लोग सुबह से ही कतार में खड़े रहे। कई जगहों पर सर्वर की समस्या के कारण काम धीमा पड़ा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सेवाओं को सुचारू किया जाएगा ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। बिहार में आज स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। कई जिलों में निरीक्षण के दौरान कम उपस्थिति सामने आई, जिस पर विभाग ने चिंता जताई है। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। अभिभावकों को भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य शिक्षा स्तर में सुधार लाना है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में आज किसानों ने सिंचाई की समस्या को लेकर अपनी चिंता जताई है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण खेती का काम प्रभावित हो रहा है। किसानों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। कृषि विभाग ने समस्या वाले इलाकों की पहचान कर कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। ट्यूबवेल और अन्य सिंचाई साधनों को सक्रिय किया जा रहा है ताकि किसानों को राहत मिल सके और फसल को नुकसान से बचाया जा सके। बिहार में आज रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में सीट की मांग अधिक देखी जा रही है। कई यात्रियों को वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करनी पड़ रही है। रेलवे ने अतिरिक्त कोच जोड़ने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने यात्रियों को समय से टिकट बुक करने की सलाह दी है। त्योहार और छुट्टियों के कारण भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और व्यवस्थाएं सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में आज स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। बदलते मौसम के कारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने और समय पर इलाज कराने की सलाह दी है। अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और इलाज सुचारू रूप से चलता रहे। बिहार में आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर छात्रों में उत्साह देखा गया। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में नई बैच शुरू हुई हैं और बड़ी संख्या में छात्र नामांकन करा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए तैयारी का माहौल बन गया है। इससे शिक्षा क्षेत्र में गतिविधियां तेज हुई हैं। छात्र बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं और प्रतियोगी माहौल लगातार मजबूत होता जा रहा है। बिहार में आज नगर निगम द्वारा सफाई अभियान तेज किया गया है। सड़कों, बाजारों और नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कचरा उठाव को नियमित किया गया है और लोगों को साफ सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलेगी। अभियान को लगातार जारी रखने की योजना बनाई गई है ताकि बेहतर परिणाम मिल सके। बिहार की राजनीति में आज उस समय हलचल मच गई जब गृह विभाग का एक पत्र सामने आया। इसमें उल्लेख है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा दी जाएगी। इस एग्जिट प्लान के बाद उनके इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। विपक्षी दल इसे भाजपा का दबाव बता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे सामान्य प्रक्रिया मान रहा है। पटना से दिल्ली तक इस पत्र ने भारी राजनीतिक सस्पेंस पैदा कर दिया। बिहार के मोतिहारी में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नागा राय सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद इस घटना ने पुलिस की सतर्कता और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत राज्य में 5 नए एक्सप्रेस वे और पटना के पुनपुन में एक भव्य स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। कृषि विकास के लिए मखाना और मशरूम हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। इन बड़ी परियोजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे का सुधार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकार इसे विकास का नया रोडमैप मान रही है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान दिल्ली जा रहे एक यात्री के बैग से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। यात्री की पहचान सैयद मोहसिन अली के रूप में हुई है। CISF ने उसे हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया है। पकड़ा गया यात्री फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि वह संवेदनशील क्षेत्र में कारतूस लेकर कैसे पहुंचा और उसका उद्देश्य क्या था।
पटना के पीएमसीएच अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में आज शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई कीमती मशीनें और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। अस्पताल प्रशासन अब सुरक्षा मानकों की जांच कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बिहार में मौसम का दोहरा मिजाज दिख रहा है। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले सप्ताह से भीषण लू हीट वेव चलने की भी चेतावनी दी गई है। गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है। किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने और आम जनता को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का रांची के रिम्स में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और जेल में बंद थे। किशन दा को बिहार, झारखंड में नक्सली गतिविधियों का मास्टरमाइंड माना जाता था। उनकी मौत के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस को अंदेशा है कि संगठन कोई हिंसक प्रतिक्रिया दे सकता है, इसलिए गश्त बढ़ा दी गई है। शिवहर जिले में बागमती नदी पार करते समय एक नाव पलट गई। नाव पर क्षमता से अधिक लोग और मवेशी सवार थे। स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि कई अब भी लापता हैं। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है और लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। नदी का जल स्तर बढ़ने से बचाव कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद अपराधी आसानी से फरार हो गए। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस इसे पुरानी रंजिश का मामला मान रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने प्रशासन की चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बिहार में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एनडीए और महागठबंधन अपने समीकरणों को मजबूत करने में जुट गए हैं। इस बार रोजगार और 7 निश्चय 3 मुख्य चुनावी मुद्दे रहेंगे। नीतीश कुमार की भविष्य की भूमिका और नए नेतृत्व की चर्चाओं ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। सभी राजनीतिक दल अब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए रैलियों और जनसंपर्क अभियानों की योजना बना रहे हैं। बिहार में आज महंगाई को लेकर आम लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आई है। खासकर सब्जियों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना समेत कई शहरों में टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के भाव बढ़ने से रसोई का बजट प्रभावित हुआ है। ग्राहकों ने बाजारों में बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। व्यापारियों का कहना है कि आपूर्ति में कमी और परिवहन लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ी हैं। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।